नमस्कार, शुभ प्रभात। आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और 9 रूप 9 कथाएं के 9वें और अंतिम एपिसोड में मैं साक्षी साहनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे देवी सिद्धि दात्री के बारे में, क्योंकि देवी सिद्धि दात्री को इन 9 रूपों में आखिरी और 9वां रूप कहा जाता है और कहा जाता है कि ये आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। देखिए, मुझे तो इस बारे में आधी नॉलेज है, पर इस बारे में पूरी नॉलेज देने के लिए हमारे साथ आज के दिन फिर से पंडित उत्पल शर्मा जी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जिस तरह से देवी का नाम है सिद्धिदात्री, तो पहले तो ये नाम क्या दर्शाता है, इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, माँ सिद्धिरात्रि जो हैं वो सदैव सबका कल्याण करने वाली हैं। सिद्धिरात्रि शब्द से ही हम ऐसा अर्थ ही हमें मिलता है कि माँ जो सिद्धिरात्रि है वो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माँ सिद्धिरात्रि जो है वो सदैव सबका कल्याण करती हैं। जो वक्त जैसी इच्छा रखता है माँ उसको वैसा फल प्रदान करती है। जी, तो सिद्धियों के बारे में आप अभी बात कर रहे थे कि सिद्धियां प्रदान करती हैं। आखिर ये सिद्धियां होती क्या हैं और क्या नंबर कितनी होती हैं ये सिद्धियां आखिर? देखिए, पुरानी कथाओं के अनुसार जब सिद्धिरात्रि जो माँ का जब माता ने क्या था भगवान शंकर प्रार्थना करके भगवान शंकर को जब पूरे, जैसे हमने पहले कथा सुनी थी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जी। कुष्मांडा माता की हमने कथा सुनी थी। जी हाँ। माँ ने सिर्फ अपनी हंसी से ही सारी सृष्टि को जो था उत्पन्न किया था। जी हाँ। कहते हैं कि उस समय जब माता रानी ने अपनी सारी सृष्टि को जब रचा, ब्रह्मा जी। विष्णु जो महेश थे वो भी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माँ से आशीर्वाद प्रदान किया और जगत सृष्टि जो उन्होंने की थी उसकी रचना जो की थी उसके कल्याण के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। जी। कहते हैं कि उस समय माँ ने सभी देवताओं को जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग वरदान प्रदान किए। जी। उनको सब प्रकार की जो थी सिद्धियाँ दी, जिसमें से उन्होंने भगवान शंकर को जो थी 8 सिद्धियाँ प्रदान की। 8 सिद्धियाँ प्रदान करने के साथ ही भगवान शंकर का जो शरीर था वो अर्धनारीश्वर हो गया। उस समय से भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर रूप में माने जाते हैं। अर्धनारीश्वर अर्थात कि आधा शरीर जो आधा पुरुष शरीर का नर का और और आधा आधा नारी का। जो नारी का। जी। कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया उस समय माँ ने उनको अष्ट सिद्धियाँ जो थी प्रदान की। जी। इन अष्ट सिद्धियों के जो नाम हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जी। जी। जैसे हम कह सकते हैं इसमें अनिमा, उसके बाद? उसके बाद जैसे हम नाम बता सकते हैं आपके इसमें अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वर तत्व और वशी तत्व। इन जी। सब महिमाओं का जो अर्थ, सिद्धियां जो थी, इन सिद्धियों का अर्थ भी अलग अलग है। जी। पहली सिद्धि जैसे अनिमा हो गई, जी। कहते हैं कि स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता अनिमा कहा जाता है। जी। इससे सिद्धि प्राप्त कर सकते इंसान जो है अपने शरीर को छोटा धारण कर छोटा कर सकता है, सकता है। जी। बड़ा जी। धारण कर सकता है और जब चाहे साधक जो है अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। दूसरी जो आ गई महिमा, कहते हैं कि इस दूसरी सिद्धि जो महिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है, अपने जी। शरीर को किसी भी तरह फैला सकते हैं। जैसे अनिमा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और महिमा के थ्रू जो है शरीर बड़ा कर को बड़ा सकते कर हैं। सकते हाँ। हैं। जी। और तीसरी सिद्धि जो गरिमा, कहते हैं कि इस सिद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति का आकार सीमित रहता है लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ा सकता है कि उसको कोई भी हिला ना सके। और चौथी जो सिद्धि थी लघिमा, चौथी सिद्धि लघिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। उस शरीर का भार जो है ना जो है बराबर हो जाता है, ना वो ऐसे लगता है कि जैसे हम एल्युमिनियम कह सकते हैं, बिल्कुल मतलब कि लाइट वेट है। बिल्कुल लाइट वेट हो हाँ। जाता है। और जी। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इसके नाम से साधक हर सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति कुछ भी पूजन पाठ से जो है भगवान से प्राप्त कर सकता है। और प्रकाम्य सिद्धि से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति अपने मन की बात किसी से भी जान सकता है। अगर किसी के मन में कौन सी बात है जो प्राकम्य सिद्धि से, वो किसी के मन की बात जो है जान सकते। और सातवीं सिद्धि जो थी आधिपत्य, ईशिता सिद्धि इसको बोलते हैं और भगवान शंकर को इसकी उपाधि मिली हुई है। कहते हैं कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जो भगवान है वो देवताओं में भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तभी उन्हें महादेव कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर और अगली वाली? अगली बार जो है वशीता सिद्धि, आठवीं सिद्धि जो वशीता सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, जिसको हम मतलब वशीकरण का जी आपको पावर मिल जाता है जी इसके साथ। बिल्कुल। जी, जो 8 सिद्धियां थी भगवान शंकर के पास थी, वो जैसे उन्होंने हनुमान जी उनके अंश से उत्पन्न हुए। जी। हनुमान जी अपना शरीर कभी भी बढ़ा सकते थे, कभी भी घटा सकते थे, उनका जी। भार जी। कभी बढ़ सकते, कभी भी वो हल्के
रूप में जो थे हवा में उड़ सकते थे। इस जी। प्रकार जो उनको थी 8 सिद्धियां प्राप्त जो भगवान शंकर को हुई। भगवान शंकर के साथ ही जो 8 सिद्धियां हैं भगवान हनुमान जी को प्राप्त हुई। उसके अलावा ये सिद्धियां और किसके पास हैं अगर देखा जाए तो, एग्जिस्टेंस में अगर कहा जाए? जी बिल्कुल, 10 महाविद्या जो हम कहते हैं उन सभी के पास जो ये सारी सिद्धियां प्राप्त है। माँ बगलामुखी, माँ जी। कामाख्या, महाकाली। तो पंडित जी, ये जो 8 सिद्धियां आप बता रहे हैं, ये अभी फिलहाल किस किस के पास हैं जो एग्जिस्टेंस में है? जी बिल्कुल, जो ये सिद्धियां हैं ये सिर्फ देवताओं के पास थी। 10 महाविद्या जो हमारी देवियां हुई उनके पास भी ये सिद्धियां सारियां थी। इसके साथ ही भगवान सूर्य के पास भी इनका ज्ञान था और इनका आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हुआ था। जी। कहते हैं कि इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने से जो साधक है वो माँ का जो है माँ की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जी। लेकिन इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो ज्ञान हमें होना चाहिए, उसके साथ ही इन सिद्धियों की अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए। इन सिद्धियों के बारे में जानने के लिए हमें वेद शास्त्रों के अनुसार जो देवी भागवत में जैसे लिखा गया है, जैसे कालिका पुराण में लिखा गया है, जैसा शिव पुराण में लिखा गया है, ऐसी पुराणों में जैसी सिद्धियाँ लिखी हैं, ऐसी सिद्धियों को हम पढ़ के उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर फिर ही किसी सिद्धि को करने के लिए हमें अपने शरीर के लिए सोचना चाहिए। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप जब देखा जाता है पंडित जी, तो देखा जाता है कि उनके पास कुछ राक्षस भी खड़े हैं, कुछ उनके पास देवता भी खड़े हैं। आखिर कौन कौन है ये लोग जो उनके आसपास खड़े हुए हैं? चित्रों में देखने के जैसा मिलता है। जी बिल्कुल, जो सिद्धिदात्री देवी हैं उनसे भगवान देवता जो हैं वो भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गंधर्व, अप्सराएं, भूत, पिशाच, डाकनी इत्यादि जितने भी हुए ऋषि मुनि हमारे हुए, तपस्वी हुए, उन सभी ने अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना की और उनसे मन चाहा जो है आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और आशीर्वाद प्राप्त करके सदैव जो है विजय प्राप्त की। राक्षसों ने भी कई बार जो है स्वर्ग को प्राप्त करके अपना आधिपत्य जो जमाया, लेकिन अभिमान के कारण जो है उनका सदैव पतन होता रहा। तो मतलब ये है कि देवी सिद्धिदात्री की जो कोई भी पूजा करता है वो उनसे ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धियां तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ ही व्यक्ति को जो अपने अंदर संयम, अपने अंदर जो नम्रता, अपने अंदर जो है अभिमान की जो क्षमता है उसको कम रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कभी अभिमान हुआ, जैसे राक्षसों को सिद्धियों को प्राप्त करके अभिमान होता है, उनका पतन भी अवश्य होता है। जी। इसलिए ये मंत्र, ये जो तंत्र होता है, ये व्यक्ति का तब तक है जब तक व्यक्ति जो साधक है वो भगवान की शरण में लगा हुआ है। जब कभी इसको अभिमान आएगा, जो कुछ ऐसा होगा, तो माँ सिद्धिदात्री जिस स्वरूप में आशीर्वाद प्रदान करती है उसके विपरीत जो है महाकाली रूप धारण करके, कभी कहते हैं माँ बगलामुखी रूप धारण करके, काव्य रूप जो धारण करके उसका जो है विनाश भी अवश्य करती है। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप जब देखा जाता है पंडित जी, तो इनके चतुर्भुज स्वरूप में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु का ही चतुर्भुज रूप फीमेल वर्जन में बैठा हुआ हो। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जब माँ का कुष्मांड जो स्वरूप है उसको भी आप देखेंगे तो माँ के हाथ में जो है शंख वज्र उनके हाथ में था। और माँ जो सिद्धिदात्री है उनके हाथ में भी आप देख सकते हैं, उनके हाथ में आपको कमल मिल सकता है, आपको विष्णु का चक्र मिल सकता है, गदा मिल सकती है, शंख मिल सकता है। अनेक अनेक जो चित्रों में अनेक प्रकार का जो उनका वर्णन किया गया है, लेकिन जो माँ का विशेष जो उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो शंख है। शंख से शंखनाद करके वो हर कार्य को जो है आरंभ करती हैं, गदा से प्रहार करके राक्षसों का विनाश करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं और जो है सुदर्शन चक्र से कई बार जो उन्होंने राक्षसों का वध भी किया है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी कि आखिर देवी सिद्धिदात्री को देखकर और उनकी पूजा करने से इंसान को सिद्धियां तो मिलती हैं, पर उसे सीखना क्या चाहिए? जी बिल्कुल, साधु को हमेशा चाहिए कि सबसे पहले तो जो भगवान की भक्ति करता है और जो भगवान का नाम स्मरण करता है, चाहे वो देवी की उपासना करता है, चाहे किसी देव की उपासना करता है, चाहे किसी वो भूत पिशाच की साधना करता है, साधना करने वाले को हमेशा अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। जी। जब वो किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है जी। उसके बाद उसे हमेशा क्या करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जी। सिद्धियां तो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जी। और देवता भी तपस्या से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को इस चीज़ों का जब ज्ञान हो जाता है, जब उसको इसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसका अभिमान करके उल्टा उसका दुरुपयोग करता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़ी सारे आजकल प्रचलित है कि कुछ रील्स में बड़े सारे जो जिनकी वजह से हमारे सनातन धर्म में भी जो है हमें अपमान सहना पड़ता है कि कुछ लोग वेश धारण करके, जी। जैसा उन्होंने सुना है वैसा वेश धारण कर लेते हैं, अपनी जटाएं बना लेते हैं, अपना स्वरूप वैसा धारण करके ऐसा दिखाते लोगों को कि वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, जी। बहुत बड़े वो ज्ञानी हैं।
लेकिन उनको अगर शास्त्रों के अनुसार कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि साधक की जो जटाएं हैं वो लंबी हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि साधक जो है उसका रूप जो है वो पूरा मुंह लाल करके, आपने बड़ी बार देखा होगा, कई साधकों को मैंने देखा होगा ऐसे करते हैं जी। अर्थात हमें जब भी किसी को भी ज्ञान देना हो, चाहे वो आप तांत्रिक विषय में देख लीजिए, जैसे आप देव तत्व जैसे देवताओं की जानकारी, तो साधक को चाहिए कि उतना ही ज्ञान किसी को दे जितना ज्ञान वो शास्त्रों में लिखा गया है। जी जी किसी को भी बड़े सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें मंत्र जो हैं, साधना के लिए मंत्र जो हैं आपको वीडियोस के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे मंत्र जो हैं जिनसे सिद्धियां प्राप्त करने के लालच में साधक क्या करता है, उसका जो है मंत्रों का जाप करता है और कहीं ना कहीं अपना जो अनिष्ट कर बैठता है। माँ सिद्धिरात्रि जो है सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं को दर्शन दिए थे, 3 देवताओं को उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें कोई भी साधना करनी है, कोई भी पूजा पाठ करनी, तो सबसे पहले भगवान को ही स्मरण करना है। कोई भी हमें कह दे इत्यादि राक्षस प्रवृत्तियों में जाकर कोई भी तामसिक चीज़ों के साथ ऐसा खिलवाड़ करके कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। चलिए पंडित जी, अब आपने ये सब कुछ तो हमें बता दिया, अब बात करेंगे शाख विसर्जन के बारे में। जी बिल्कुल। शाख विसर्जन का क्या कोई मुहूर्त होता है, और अगर उसे प्रवाहित करना भी है तो उसे किस मुहूर्त में प्रवाहित करना चाहिए? जैसे मैंने आपके माध्यम से श्रोताओं को पहले भी बताया कि आज का दिन जो है, आज के दिन सभी को अष्टमी तिथि जो विदा है 12:07 से पहले पहले आप जो है शाख विसर्जन जो है अष्टमी वाले कर सकते हैं, और जिन्होंने नवमी तिथि का पूजन करना है वो 12:07 के बाद जो है शाख विसर्जन कर सकते हैं। 10वें दिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को कर लेंगे, शनिवार को कर लेंगे। हमारे समाज में जो है 10वें दिन को थोड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए जो है 10वीं दिन जो है उसका जो शाख विसर्जन नहीं होगा। शाख विसर्जन आपको शास्त्र मत अनुसार अष्टमी तिथि जो विदा हो रही है, अष्टमी तिथि विदा होने से पहले आप अष्टमी वाले कर सकते हैं, और नवमी तिथि वाले जो हैं 12:07 के बाद जो है शाख विसर्जन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी हम क्या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, या फिर 9 दिन का, या फिर 11 दिन का होता है। कहीं भी शास्त्रों में ऐसा ना लिखा है कि 2, 4, 6, 8 या 10 दिन तक आप यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। जिन्होंने हवन इत्यादि करने हैं, जिन्होंने बलिदान इत्यादि करना है, वह कहते 12 तारीख को सुबह कर सकते हैं, लेकिन शाख विसर्जन जो है हमें अष्टमी नवमी युक्त 11 तारीख को ही करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए पंडित जी, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें और हमारे दर्शकों को बताई, और इन 9 दिनों में हमने आपको देवी के 9 रूप और उनसे जुड़ी 9 कथाओं के बारे में बताया, और ख़ासकर पंडित उत्पल शर्मा जी ने हमारे साथ ये सारी कथाएं शेयर की और आप सब लोगों के साथ भी शेयर की। तो पंडित जी, जाते जाते आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेगा द अर्थ न्यूज़, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों के साथ ये सारी कथाएं शेयर की हैं और उन्हें ज्ञान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो इसी के साथ मैं आज का ये 9 रूप 9 कथाएं का आखिरी एपिसोड यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार हमें इसी तरह से दर्शाते रहिए, जिस तरह से आगे भी आपने हमें प्यार दिया है वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर आपके साथ हाजिर होंगे और नए एपिसोड्स लेकर, और नई कहानियाँ लेकर, नई सीरीज में, और तब तक के लिए मुझे यानी साक्षी साहनी को दीजिएगा इजाज़त। द अर्थ न्यूज़ जम्मू, नमस्कार।